हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर गाइस। नया टॉपिक लेकर आए हैं आप लोग के लिए। मैं सिंपली यहाँ पे हमको देखना है लंग्स कैंसर क्या होता है, लंग्स कैंसर का कारण क्या है, लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है, क्या उसका ट्रीटमेंट है, सारी चीज़ें वन बाय वन करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम लोग देखते हैं लंग्स कैंसर होता है क्या। इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक बार आप लोग मेरे चैनल को विजिट करके देखो। वहाँ पर आप लोगों के लिए एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारे सिक्वेंशली टॉपिक डले हुए हैं, वो आप एक बार देख सकते हो। लंग्स कैंसर होता क्या है, यानी कि फेफड़ों का कैंसर जिसे कहते हैं। देखिए गाइस, लंग्स कैंसर इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रोंक्योजेनिक कैंसर। देखो, लंग्स कैंसर को ब्रोंक्योजेनिक कैंसर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि क्या होता है, जो हमारा लंग्स होता है, लंग्स के अंदर ब्रोंकाई होती है, उनमें कैंसर हो जाता है। ठीक है, सिंपली आप डायग्राम यहाँ पे देख सकते हो। ये जो आपको लंग्स दिखाई दे रहा है, लंग्स के यहाँ पे आपको ब्रोंकाई दिखाई दे रही है। ये जो ब्रोंकाई है ना गाइस, ये ब्रोंकाई क्या करती है, इनमें एबनॉर्मल सेल डिवीजन होने लग जाता है। ठीक है, तो इसे हम लोग लंग्स कैंसर कहते हैं, और ब्रोंकोजेनिक कैंसर के नाम से भी इसे जाना जाता है। Lungs cancer is also known as malignant tumor because it can separate to other body part। बोलना है कि जो फेफड़ों का जो कैंसर होता है, सिंपली इसको मेलिग्नेंट कैंसर भी कहते हैं। मेलिग्नेंट कैंसर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से फैल जाता है, इसीलिए इसे मेलिग्नेंट कैंसर भी कहते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, एक होता है बेनाइन कैंसर, एक होता है मेलिग्नेंट कैंसर। बेनाइन कैंसर का मतलब होता है ठोस गांठ वगैरह बन जाती है, तो वो इजीली रिमूव हो सकती है, एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं फैलती है। बट जो क्या होता है कि मेलिग्नेंट ट्यूमर होता है, ये फूट जाती है वो गांठ। ठीक है, और दूसरी जगह जाके फिर गांठ बन जाती है, फिर फूट जाती है, मतलब सेपरेट होती रहती है बॉडी में, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से फैल जाती है। इसे हम लोग मेलिग्नेंट कैंसर के नाम से जानते हैं। लंग्स कैंसर स्टार्ट फ्रॉम वॉल ऑफ एपिथेलियल टिश्यू और ब्रोंकस। देखो, जो लंग्स कैंसर होता है ना, कहाँ से स्टार्ट होता है, ये वॉल ऑफ एपिथेलियम टिश्यू से चालू होता है और ब्रोंकस पे जाके खत्म होता है। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू उसके ऊपर वाले एपिथेलियल टिश्यू पे होता है, ब्रोंकस के अंदर ब्रोंकाई होती है, हल्की हल्की पतली पतली, उनके अंदर पाया जाता है। यहाँ पे देख सकते हो, ये रही ब्रोंकाई, इनके चारों तरफ आपको एबनॉर्मल सेल्स यहाँ पे दिख रही होगी। ठीक है, फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत ब्रोंकस के ऊपरी दीवार से एपिथेलियल टिश्यूज होती है। इसके सबसे पहले फर्स्ट में स्टार्टिंग कहाँ से होती है गाइस, ऊपरी, ये रहा। जैसे कि मैं आपको सिंपली यहाँ पे एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि ये मेरी ब्रोंकस है। ठीक है, अब ये जो ब्रोंकस है ना, अब इस ब्रोंकस के अंदर यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं, एपिथेलियल सेल पाई जाती है। ठीक है गाइस, अब इस एपिथेलियल सेल में यहाँ पे ऊपरी सरफेस से होता है, फिर वो अंदर तक चला जाता है, पूरे इस ब्रोंकस में अंदर इस तरह से फैल जाता है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमको सिंपली यहाँ पे लंग्स कैंसर देखने को मिलेगा। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर एक बार रिपीट करके मैं आगे बढ़ जाता हूँ, जल्दी जल्दी। क्लियर हुआ गाइस, लंग्स कैंसर क्या होता है, फेफड़ों का कैंसर जिसे कहते हैं। ठीक है, ब्रोंकोजेनिक कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। मेलिग्नेंट कैंसर होता है, मेलिग्नेंट का मतलब एक जगह से जो दूसरी जगह फैल जाए, उसे मेलिग्नेंट कैंसर के नाम से जानते हैं। फेफड़ों के कैंसर मेलिग्नेंट ट्यूमर भी कहा जाता है। लंग्स कैंसर स्टार्ट कहाँ से होता है, एपिथेलियल, उसके ऊपर वाली एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल सेल से चालू होता है, और कहाँ तक जाता है, वो अंदर, उसके अंदर तक जाकर समा जाता है। क्लियर हुआ? मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ से। कॉज ऑफ लंग्स कैंसर, फेफड़ों के कैंसर के कारण। अब यहाँ से थोड़े से टर्मिनोलॉजिकल वर्ड चालू होंगे। स्मोकिंग, यानी कि धूम्रपान, जो फेफड़ों के कैंसर का मुख्य कारण है, धूम्रपान, स्मोकिंग की वजह से होता है। टबैको, टबैको मतलब तंबाकू वगैरह जो खाते हैं ना, उसकी वजह से भी टोबैको वगैरह की वजह से भी क्या होता है, आपको फेफड़ों का कैंसर यानी कि लंग्स कैंसर देखने को मिल सकता है। और टोबैको जो स्मोक करते हैं ना, उसकी वजह से भी होता है। ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपेशनल का मतलब, ऑक्यूपेशनल कार्सिनोजन का मतलब क्या होता है, ऑक्यूपेशनल कार्सिनोजन का मतलब होता है, कार्सिनोजन का मतलब ये है जो कैंसर कोस करे। ऑक्यूपेशनल जहाँ पे हम कार्य करें, जैसे कि कोई ड्रग फैक्ट्री में काम कर रहा है, दवाइयों की, उसे दिन भर डील करना पड़ता है, हानिकारक केमिकल के साथ संपर्क में रहना पड़ता है, उसकी वजह से वो जितने भी केमिकल इनहेल करता है, वो सब कैंसर के कारण बनते हैं, लंग्स कैंसर के। ठीक है, तो याद रखना, ऑक्यूपेशनल भी एक इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे हम काम करते हैं, कहाँ पे हम कार्य कर रहे हैं, वो भी वहाँ पे भी इम्पोर्टेंट। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन, हालांकि ऐसे केसेस बहुत कम देखे गए जिनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कम हो और उनको लंग्स कैंसर हो गया, बट हाँ, इट इज़ ऑल्सो कॉज ऑफ कैंसर, ये भी कैंसर का कॉज हो सकता है लंग्स के। ठीक है, उसके बाद
एनी क्रोनिक डिसीज, यदि कोई फेफड़ों से जुड़ी हुई कोई क्रोनिक बीमारी जैसे निमोनिया है, निमोनिया भी कैंसर में बदल जाता है। यदि कोई ट्यूबरक्लोसिस है वो भी कैंसर में बदल जाता है, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तब। ट्यूबरक्लोसिस देखिए मैंने अभी बताया, ट्यूबरक्लोसिस अ क्रोनिक डिसीज। ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है गाइस? ट्यूबरक्लोसिस एक क्रोनिक डिसीज होती है और इसकी वजह से भी ये आपको लंग्स कैंसर देखने को मिल सकता है। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि लंग्स कैंसर के क्या क्या कॉज है, कितने कॉजेज हो सकते हैं। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है बट इसमें बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। बढ़ता हूँ, आपको सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे। ये जो आपकी हेडिंग सेम है इसको हेडिंग चेंज करना है, ये सिम्टम्स है। ठीक है, सिम्टम्स का मतलब हेमेटोपाइसिस, हिमोपेटाइसिस। हिमोपेटाइसिस का मतलब होता है मुंह में खून आना। एक टर्मिनोलॉजी होती है गाइस, हिमोपेटाइसिस मतलब होता है जब मुंह के अंदर खून आने लगे तो उसे हिमोपेटाइसिस कहते हैं। ठीक है, वेट लॉस, उसका वजन कम होने लगेगा लंग्स कैंसर होने पे। वोमिटिंग यानी उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ भी आएगी। चेस्ट पेन, बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति को छाती में दर्द रहेगा। फीवर यानी कि बुखार, उस व्यक्ति को बुखार यानी कि फीवर भी डेवलप होगा। फटीग यानी कि थकावट, उस व्यक्ति को थकावट भी महसूस होने लगेगी। ये तो ये गाइस कुछ कॉजेस है, तो कॉजेस ध्यान रखना कि क्या क्या कॉजेस है उसके, सॉरी सिम्टम्स है। कॉजेज तो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिए। ये कुछ सिम्टम्स है, हिमोपेटाइसिस मतलब मुंह के अंदर खून आना, वेट लॉस, वोमिटिंग, चेस्ट पेन, फीवर और फटीग यानी कि थकावट उस व्यक्ति को लगने लगना। नेक्स्ट बढ़ता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। टेस्ट ऑफ लंग्स कैंसर, जब लंग्स कैंसर होता है तब आपको कौन कौन से टेस्ट लगवाने पड़ते हैं, कौन कौन सी लैब डायग्नोसिस आपको करनी पड़ती है। सिटी स्कैन, देखो इस चेस्ट की सीटी अगर हो जाएगी, चेस्ट सीटी के थ्रू आप डिटेक्ट कर पाते हो कि कौन सी आपको कहाँ पर लंग्स कैंसर है, एग्जैक्ट लोकेशन आपको समझ में आ जाएगी। और ब्रोंको ब्रोंकोस्कोपी भी हो सकती है। इसके अलावा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ठीक है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी आप करवा सकते हो। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के थ्रू इजीली पता कर पाओगे आप। ठीक है, मतलब उसमें कितनी सांस व्यक्ति ले पा रहा है, कितनी नहीं ले पा रहा है, ये सारी चीज़ें होती है। स्पूटम एग्जामिनेशन, उसमें सिंपली हम लोग स्पूटम एग्जामिनेशन मतलब माउथ के थ्रू स्पूटम ले लेंगे ताकि हम ये पता कर पाएंगे इसके माउथ में कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। नेक्स्ट आता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी, आप कौन कौन से टेस्ट लंग्स कैंसर में करवा सकते हो। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन इन लंग्स कैंसर, आपको लंग्स यानी कि फेफड़ों के कैंसर में कौन कौन सी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। सबसे पहली जो कॉम्प्लिकेशन होती है हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो का मतलब होता है ज़्यादा, कैल्सीमिया सॉरी, हाइपो मतलब कम होता है, हाइपर मतलब ज़्यादा होता है। हाइपो का मतलब कम, हाइपर मतलब ज़्यादा, तो यहाँ पे हाइपोकैल्सीमिया यानी कि कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। ब्रेन मेटास्टेसिस यानी कि मस्तिष्क तक कैंसर फैल जाता है। ब्रेन मेटास्टेसिस मतलब जो लंग्स कैंसर है ना वो आपके मस्तिष्क यानी कि दिमाग तक चला जाता है। सुपीरियर वीना कावा मेटास्टेसिस यानी कि आपकी हृदय की जो सुपीरियर वीना कावा होती है वहाँ तक आपका जो रक्त का जो कैंसर है वो फैल जाता है। तो आई होप कि आपको इतनी चीज़ समझ में आई होगी। जल्दी से गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखो हॉस्पिटल केयर ऑफ लंग्स, हॉस्पिटल केयर ऑफ लंग्स इन्फेक्शन, ठीक है, लंग्स कैंसर सॉरी, लंग्स कैंसर में क्या क्या देखभाल हॉस्पिटल में होनी चाहिए। पहली जो इंपॉर्टेंट है नर्सिंग केयर में आपको ध्यान रखना है, इम्प्रूव ब्रीथिंग, मरीज की सांस लेने में समस्या को देखना। यदि कोई व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, ब्रीथ सांस लेने में अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है तो हम उसकी क्या करेंगे, सांस लेने में मदद करवाएंगे, उसको वेंटिलेटर देंगे अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उसको ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करेंगे। इस तरह की हम लोग केयर उसको करना चाहिए। ज़्यादा पेशेंट सीरियस रहता है तो उसको तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करना है, उसकी ब्रीथिंग की केयर करना है, जैसे भी हो जो भी हो हमें उसकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम को ठीक करना है, उसकी ब्रीथ को बढ़ाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइड प्रॉपर ट्रीटमेंट, सही तरीके से ट्रीटमेंट देना, जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम पेशेंट को ट्रीटमेंट हमको देना है। प्रोवाइड ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन वगैरह भी लगाना है। प्रोवाइड नेबुलाइजेशन, उसको टाइम टाइम पे हमको करवाना है। इंक्रीज इनहेलेशन यानी कि ठीक प्रकार से खाना, हमको पेशेंट को इस तरह काबिल बनाना है कि वो ठीक से इनहेल कर पाए, खा पाए, अंदर निगल पाए खाना। ठीक है, उसके बाद आता है कंट्रोल पेन, हमें मरीज के दर्द वगैरह जो होता है उसको कम करना है। रिड्यूस एनजाइटी, यदि कोई व्यक्ति को एनजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसको एनजाइटी को रोकना है, कम करना है हमको। प्रॉपर डाइट यानी कि मरीज के खाने पीने पर भी हमको ध्यान रखना है। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है गाइस, स्क्रीनशॉट ले लिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।